गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को टैली प्राइम ERP 9 पर कंट्रा वाउचर की एंट्री कैसे की जाती है वो बताया जाएगा आपको। ठीक है, कंट्रा वाउचर सबसे इम्पोर्टेंट वाउचर्स होता है टैली में, और ये टैली का सबसे इम्पोर्टेंट वाउचर है। इससे पहले जो वाउचर आप लोगों ने पढ़े थे उसमें आपने पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, सेल्स वाउचर और परचेज वाउचर्स पढ़े थे। अब अगला जो वाउचर है आपका टैली प्राइम में टैली ERP 9 पर, तो वो है आपका कंट्रा वाउचर। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे आगे और भी वीडियो बनते रहें। तो हम लोग देखते हैं कि कंट्रा वाउचर की एंट्री किस कंडीशन में की जाती है। तो ध्यान रखिए, जो कंट्रा वाउचर की एंट्री है वो हम लोग बैंक एंट्रीज़ को किया करते हैं। जितने भी प्रकार की बैंक की एंट्रीज़ होती हैं वो सारी एंट्री आपके कंट्रा वाउचर में जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए कि जैसे बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, ये ध्यान रखिएगा कि कंट्रा वाउचर की एंट्री प्रोप्राइटर की होती है एक तरह से, यानी आपका ही पैसा आपके एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जब ट्रांसफ़र किया जाएगा या उसके बीच में जब कोई लेन देन होगा तो वो कंट्रा वाउचर बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें कैपिटल पर आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी आप सोचिए आपके पास कैश 10 लाख रुपए था और 10 लाख रुपए आपने कैश उठाकर बैंक में डाल दिए, तो आपकी जो कैपिटल हुई उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10 लाख कैश में दिखा रहा था, अब वो 10 लाख आपके बैंक में, पैसा तो आपके पास आई ना, कहीं से हो, मतलब एसेट्स में किसी भी प्रकार की क्या हुई, कमी नहीं हुई। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जैसे आपका बैंक अकाउंट SBI में है और आपका एक्सिस बैंक में भी है, तो आपने SBI से पैसे ट्रांसफ़र कर दिए एक्सिस बैंक में, तो आपने क्या हुआ, एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र किया। चूंकि पैसे का लेन देन तो हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ, आप ही का पैसा आपके एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट में, यानी आपके कैपिटल और एसेट्स पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरह की अगर कोई एंट्री कंडीशन आती है तो उस कंडीशन में जो आप वाउचर बनाएंगे वो बनाएंगे आप कंट्रा वाउचर। ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है कि बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट, यानी सेम कंपनी आप ही की रहेगी। ध्यान रखिएगा, मैंने फिर कहा ये प्रोप्राइटर का होता है, ऑनर की बात होती है। ठीक है, ऑनर से रिलेटेड ये एंट्री, ये वाउचर की एंट्री होती है। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी आपने कैश निकालकर, अपना कैश का पैसा निकालकर आपने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो आपके एसेट्स या कैपिटल पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, अब क्या हुआ, जैसे आपने कैश निकाल कर बैंक में जमा कर दिया, उसी तरह कंडीशन क्या होगी, विड्रॉ किया आपने बैंक से पैसा उठाकर अपने कैश पे ला दिया, आपने खर्च नहीं किया, ना किसी को दिया ना किसी को दिया, कुछ नहीं किया, आपने खर्च भी नहीं किया, तो आपका पैसा बचा हुआ है। सिर्फ हुआ क्या, बैंक में था पैसा, बैंक से उठकर पैसा आपके कैश के रूप में आ गया। इस कंडीशन में भी आप कौन सा वाउचर बनाएंगे, कंट्रा वाउचर बनाएंगे। कैश अकाउंट टू अनदर कैश अकाउंट ऑफ द कंपनी, मान लीजिए आपकी बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपने क्या किए, छोटे छोटे खर्चों के लिए आपने कंपनी में एक अकाउंट बना रखा है। कंपनी में आपने छोटे छोटे खर्चों के लिए क्या कर रखा है, एक अकाउंट बना रखा है कि भाई जो बड़े बड़े खर्चे हैं वो हेड अकाउंटेंट देखा, और जो छोटे छोटे खर्चे हैं वो नीचे के अकाउंटेंट को दे दिया। तो आपने जो नीचे के अकाउंटेंट को दे दिया, तो आपने कैश से निकाला पैसा और नीचे वाले को कैश दे दिया। तो वो क्या है, छोटे मोटे खर्चे जैसे चाय के खर्चे, पानी बिस्किट के खर्चे, इस तरह के जितने भी खर्चे होंगे वो मेंटेन करेगा। बड़े बड़े खर्चे होंगे, जो चेक्स होंगे, उनके खर्चे वो मेंटेन करेगा। तो उसी को क्या हुआ, एक अकाउंट से निकला दूसरे अकाउंट में, और कंपनी तो आप ही की है, किसी और की कंपनी भी नहीं, तो इसलिए ये क्या ऐसा अकाउंट हो जाएगा, कंट्रा वाउचर की एंट्री हो गई। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कैश डिपॉजिट इनटू SBI बैंक 1 लाख रुपीज़, यानी आपने कैश डिपॉजिट किया SBI बैंक में 1 लाख रुपीज़, तो एंट्री क्या हो जाएगी इसकी एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, SBI बैंक टू कैश अकाउंट, SBI बैंक टू कैश अकाउंट, इसकी एंट्री समझिए क्या हो जाएगी, SBI बैंक टू कैश अकाउंट, SBI, समझिएगा, SBI बैंक टू कैश। ठीक है, आपकी एंट्री क्या हो गई, SBI बैंक टू कैश, तो SBI बैंक डेबिट हो जाएगा और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री कैसे होगी इसकी, वो हम लोग टैली पर देखते हैं। टैली ओपन किया और इसमें क्या होंगे, आप वाउचर पर जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर पर। अकाउंटिंग वाउचर ओपन होने के बाद आप यहाँ पर कंट्रा वाउचर, इसकी शॉर्टकट की F4 होती है, F4 पर क्लिक करेंगे
तो ये देखिए कंट्रा वाउचर आ गया। अब इसमें क्या है, क्रेडिट वाले को भरना है। क्रेडिट में क्या है आपका, देखिए आपने क्रेडिट में किसको रखा है, कैश को, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कैश, सामने दिख रहा है कैश, कैश अकाउंट आ गया। ठीक है, कितना है, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 1 लाख हो गया। ठीक है, डेबिट में क्या है, SBI बैंक, चूंकि इसका लेजर नहीं बना है तो आपको पता है कि लेजर बनाने की जो शॉर्टकट की होती है, लेजर की जो शॉर्टकट की होती है, लेजर की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट। ठीक है, अल्ट प्लस सी। ठीक है, अल्ट प्लस सी, लेजर क्रिएट की। ठीक है, लेजर क्रिएट की शॉर्टकट की होती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान से रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से याद कर लीजिएगा कि लेजर की जो शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस सी होती है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट प्लस सी करेंगे और यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे SBI बैंक का। ठीक है, SBI बैंक अकाउंट। ठीक है, SBI बैंक अकाउंट का अंडर ग्रुप क्या होगा, बताइए सब लोग। SBI बैंक अकाउंट का जो अंडर ग्रुप होगा वो होगा बैंक अकाउंट। क्या होगा, बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर अपनी कंपनी का जो भी बैंक अकाउंट नंबर है, होल्डर का नाम, नाम अकाउंट नंबर, ऊपर देखिए होल्डर की कंपनी जिसके जो नाम है वो है। चूँकि मैंने कंपनी का नाम नहीं दिया था तो मैंने ऐसे ही दिया था, तो आप यहाँ पर नाम जब अपनी कंपनी का देखेंगे तो कंपनी का नाम दिखाएगा, तो आप डाल दीजिए ABC। ठीक है, अकाउंट नंबर डाल दीजिए, जो भी है आपका अकाउंट, जो भी है अकाउंट नंबर आप उसका फिल कर दीजिए। ठीक, इसके बाद बैंक का IFSC कोड होता है। ठीक है, वो फिल कर दीजिए, इंटर कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब बैंक नेम, यहाँ पर देखिए बैंक नेम नहीं दिखा रहा है, इस जगह जो बैंक नेम नहीं दिखा रहा है ये नहीं दिखाएगा, ये जो एजुकेशन मोड चल रहा है, ध्यान रखिएगा, एजुकेशन मोड होने की वजह से यहाँ पर बैंक का नाम नहीं दिखा रहा है। तो एजुकेशन मोड जब आप लाइसेंस परचेज करेंगे तो वहाँ पर आपको बैंक का नेम दिखाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि बैंक का नेम इसीलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये एजुकेशन मोड है। जो लोग एजुकेशन मोड चलाएंगे उनके में बैंक का नाम नहीं दिखाएगा, और अगर एजुकेशन मोड की जगह लाइसेंस होगा तो यहाँ पर बैंक का नाम दिखा देगा। तो आपका SBI बैंक है तो वहीं पर SBI बैंक दिखा देता। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रांच, ब्रांच आपकी क्या है, जो भी है आप डाल दीजिए। ठीक, इंटर करेंगे, चेकबुक के एंट्री और चेक प्रिंटिंग के, इस एंट्री को भी ऑफ रखेंगे, मतलब इनका कॉन्फ़िगरेशन अभी आपको नहीं करना है, बाद में किया जाएगा। ठीक, इंटर करेंगे, यहाँ पर स्टेट देना दे दीजिए, आपका जो भी स्टेट है, फिर ये सब अपना ही होता है, अपनी डिटेल होती है, कंपनी की डिटेल है सारी फिल करनी। इंटर कर देंगे और देखिए SBI बैंक आ गया। इंटर करेंगे, यहाँ पर कैश डिपॉजिट हो रहा है, यहाँ पर दिखा भी रहा है कैश डिपॉजिट है। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, अब कैश डिपॉजिट आप कर रहे हैं तो जब आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं तो देखिए आप जब पैसा जमा करते हैं तो पीछे देखिए लिखा होता है या आगे आपके कितनी नोट जमा कर रहे हैं, 2000 की कितनी, 1000 की कितनी, 500 कितनी, तो आप उस अकॉर्डिंग में आप इसमें अमाउंट फिल कर देंगे। जैसे 2000 की मैंने कहा कि 2000 की मेरे पास 25 नोटें हैं, तो कितना हो गया आपके पास, 50,000 होगा। 1000 की नोट चलती नहीं है, मैंने 500 की बोली, 50 नोट्स हैं तो 25,000 हो गए। 200 की मेरे पास 100 नोटें हैं, 200 की आपके पास 100 नोट्स हैं तो 20,000 हो गए। अब आपके पास अभी देखिए डिफरेंसेस 5,000 का है, तो मैंने 100 की बोली, मेरे पास 50 नोट्स हैं, 100 की मेरे पास 50 हो गई, 5,000, तो टोटल क्या हो गई, पूरा कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गए। इंटर करेंगे, बैंक का नाम डालना है तो SBI डाल दीजिए, SBI चूँकि है नहीं। ठीक है, SBI आपका स्पेसिफाई नहीं किया था, इंटर करेंगे। ठीक है, नॉट अप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू दी SBI बैंक। ठीक है, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू दी SBI बैंक, इंटर करेंगे और यस कर देंगे। देखिए इस तरह आपकी कंट्रा वाउचर की एक एंट्री हो गई है। ठीक, नेक्स्ट एंट्री क्या है आपकी, ठीक है, कैश विड्रॉ फ्रॉम SBI बैंक टू सम, तो कैश विड्रॉ किया गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट टू कैश डेबिट टू SBI बैंक। ठीक है, SBI बैंक, इस एंट्री को आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये एंट्री आपको स्वयं करनी है, इस एंट्री को मैं नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है, इस एंट्री को आप खुद प्रैक्टिस करिएगा। कैश अकाउंट डेबिट, फिर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, क्रेडिट में यानी SBI बैंक हो जाएगी और कैश में कितना हो जाएगा आपका, कैश में डेबिट वाले में हो जाएगा। ठीक है, डेबिट वाले में आपका कैश हो जाएगा, इस एंट्री को स्वयं करिएगा। अब क्या हुआ कि अमाउंट ट्रांसफर टू SBI बैंक, एक्सिस बैंक ₹25 एंड BOB बैंक 25, यानी SBI बैंक से हमने ट्रांसफ़र किए किस में, एक्सिस बैंक में और IOB बैंक में। ठीक है,
एक्सिस बैंक में और किसमें, IOB इंडियन ओवरसीज बैंक में। तो आपने अपने SBI बैंक से ही ट्रांसफ़र कर दिया एक्सिस बैंक में भी और इंडियन ओवरसीज बैंक में भी। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, ये डबल एंट्री मोड में जाएगा। क्या किया जाएगा, डबल एंट्री मोड में। तो क्या हो जाएगी एंट्री, ध्यान रखिएगा इसमें क्या हो जाएगी एंट्री आपकी, क्योंकि SBI बैंक से आप ट्रांसफर कर रहे हैं ना, और किस में, एक्सिस बैंक में। तो एक हो जाएगा एक्सिस बैंक, एक हो जाएगा एक्सिस बैंक डेबिट, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा आपका, IOB बैंक डेबिट, ठीक है, टू SBI बैंक, ठीक है। और इन दोनों के आगे क्या होगा, 25,000 होगा। और SBI बैंक में कितना हो जाएगा, SBI बैंक क्रेडिट होगी और इसमें कितना टोटल अमाउंट हो जाएगा, 50,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 50,000 रुपये। इस तरह हमें एंट्री करेंगे इसकी। तो इस एंट्री को आइए टैली पर करते हैं। टैली पर करने के लिए क्रेडिट में, तो देखिए क्रेडिट में क्या है आपका, SBI बैंक। तो SBI बैंक आपका लेजर बना हुआ है, तो SBI बैंक आपने डाल दिया। कितना डाला आपने, 50,000 रुपये, ठीक है। चेक के रूप में है कि कैश के रूप में है, तो आप जो भी जिस रूप में भी होगा आप उसको डाल देंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने चूंकि किसके रूप में दे रहे हैं, अदर, ठीक है, यहाँ पर डाल दीजिएगा फंड ट्रांसफ़र, या मैंने कहा कि इसको फंड ट्रांसफ़र करिए, क्योंकि कैश में नहीं डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि कैश निकाल के लाते हैं यहाँ पर, तो SBI से जा रहा है ना, तो या तो चेक करेंगे या फंड से ट्रांसफ़र कर देंगे। तो मैंने कहा ई फंड ट्रांसफ़र, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है। तो ऑनलाइन पेमेंट किया तो बैंक अकाउंट नंबर दे रही, IFSC कोड है वो डालिए, बैंक कौन सी थी वो नाम डाल दीजिए, इंस्टॉलमेंट डाल दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। डेबिट में क्या हो जाएगा आपका, इंडियन ओवरसीज बैंक और एक्सिस बैंक। इसका लेजर नहीं बनाए तो Alt+C करके लेजर बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक अकाउंट एंटर करेंगे, क्या बैंक अकाउंट हो जाएगा। फिर वही चीज़ें सारी डिटेल एक्सिस बैंक की डाल दीजिएंगे, ठीक है। इसमें सब कुछ डिटेल किसकी बढ़ेगी, एक्सिस बैंक की बढ़ेगी, ठीक है। एक्सिस बैंक की सारी डिटेल डाल दीजिएगा, एंटर कर दीजिए। देखिए एक्सिस बैंक, तो आप यहाँ पर 50 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 25,000 रुपये, ठीक है। इंटर करेंगे। अगला भी ई फंड ट्रांसफ़र है और डेबिट है, तो डेबिट में किसका चला जाएगा, अब आपका IOB बैंक, किसका चला जाएगा, IOB बैंक। तो यहाँ लिखेंगे IOB बैंक, ठीक है। इंटर करेंगे, बैंक अकाउंट ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी इंडियन ओवरसीज बैंक का पूरा डिटेल डालेगी, ध्यान रखिएगा। अकाउंट होल्डर का नाम, और चूँकि अकाउंट होल्डर तो वही होंगे जो कंपनी चूँकि सेम है, क्योंकि एक एक्सिस बैंक से SBI से दूसरे बैंक में डाला जा रहा है, तो कंपनी तो सेम ही रहेगी, अकाउंट नंबर सबके बदल जाएंगे। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। इसके बाद 25,000 हो गए, 25,000 है, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोनों मिलाकर 50,000, तो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो गया। इंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बीइंग फंड ट्रांसफर फ्रॉम SBI बैंक टू एक्सिस बैंक एंड IOB बैंक। बढ़िया सा नरेशन, और ये इंटर करके कर देंगे, ठीक है। इस तरह आपकी टैली में कंट्रा वाउचर की एंट्री हो जाती है। कंट्रा वाउचर की एंट्री बहुत ध्यान से करिएगा। और मैंने आपको ये एंट्री, जो ये एंट्री है, ये मैंने आपको खुद करने के लिए दिया है। इस एंट्री को अपने टैली पर करने की कोशिश करिएगा। ये एंट्री जितनी भी थी ये कंट्रा वाउचर की थी, इससे बढ़िया एंट्री आपको कंट्रा वाउचर की कहीं नहीं देखने को मिलेगी। इसको नोट कर लीजिएगा। आगे आपकी जो एंट्री बताई जाएगी, नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, वो जनरल वाउचर की एंट्री होगी, ठीक है। तो जनरल वाउचर की एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं, और वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।